बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। इंसार अब्बासी साहब ने आज एक स्टोरी की है और जिसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई किरदार अदा कराना चाह रही है कि जो ये मुल्की मामलात हैं वो किसी नहज पर पहुंच जाए, किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। ये जो अनसर्टेनिटी है पूरे मुल्क के अंदर, ये इसका ख़ात्मा हो सके। अब उनके मुताबिक जो है इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो रहेगी पर अपना किरदार अदा कर सकती है। ये तफसीलात क्या हैं मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कभी भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो शोर नहीं मचाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल क्यों हो गई है, वो सियासत के अंदर क्यों मुदाखलत नहीं कर रही है, उसके टेलीफोन नंबर क्यों बंद हो गए हैं, वो कॉल्स लोगों को क्यों नहीं कर रही है। पर मैं आपको बताऊं कि मुंतखब वज़ीर आज़म तो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, पर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ऐसा ज़रूर करेगा। आप देखें पूरी अपोजिशन और कौम न्यूट्रल होने पर पूरी पाक फ़ौज, उसके इदारों, आर्मी चीफ, DGISI जनरल नदीम साहब जो हैं उनको शाबाश भी दे रहे हैं, उनको सराह भी रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब कभी इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, कभी मिन्नत तल्ला करते हैं, कभी धमकियां लगा रहे हैं कि मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फ़लाँ तकरीर करने आऊँगा, फ़लाँ जलसे में ये बात कर दूंगा, मैं पता नहीं नई पोस्टिंग कर दूंगा, क्या कर दूंगा। इमरान खान को सिर्फ इस बात पर गुस्सा है कि वो जो फ़ौज है वो आइन के ऊपर क्यों अमल कर रही है और माजी की तरह वो इमरान खान साहब के सर के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख रहे हैं, और जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो अपने सर क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर याद हो तो इमरान खान साहब अपनी हर दूसरी तकरीर के अंदर एक चीज़ ज़रूर दोहराते थे कि मैंने तो ज़िंदगी के अंदर सब कुछ हासिल कर लिया है, पैसा, शोहरत, मुझे क्या ज़रूरत, जब चाहूँ आराम से बाहर जाकर मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ये हमको बड़ा बताते हैं कि मैंने तो पता नहीं कौन सा मुल्क देख लिया है, क्या क्या देख लिया है, क्या ज़िंदगी देख लिया है, मुझे तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर मैं ठहर सकता हूँ, रह सकता हूँ, फ़लाँ हो सकता है, ढमका हो सकता है, पर मेरे पाकिस्तानियों मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ जद्दोजहद करने। अब सूरत हाल ये है कि अगर वो इतने ही बेपरवाह होते और इतने ही वो सारे मामलात अच्छे होते तो वो कुर्सी के लिए इस तरह तगोदो ना कर रहे होते, वो कुर्सी पर एक लम्हे के लिए भी ना सोचते अगर ये मामलात होते, और वो कुर्सी पर लानत भेजकर इस हुकूमत से बाहर निकल जाते और फिर दोबारा आवाम में जाते और वोट लेकर आते अगर वो मुंतखब वज़ीर आज़म होते। मगर क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं तो उनके अंदर ना ये जिगरा है ना हिम्मत है। उनको मालूम है कि वो किस तरह वज़ीर आज़म बने हैं, उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ से जोड़ तोड़ कर कर के कहाँ कहाँ से वो RTS सिस्टम बिठा कर उनके लोगों को जितवाया गया, फिर वो पावर में आए और फिर पंजाब के अंदर तो उनके नंबर पूरे नहीं हो पा रहे थे और वफाक के अंदर भी बड़ी मुश्किल से लोगों को यहाँ से पकड़ वहाँ से पकड़ कर जहांगीर खान तरीन के जहाज़ों के अंदर बैठा कर और वो फिर वो जो पट्टे इमरान खान साहब डाल रहे थे तहरीक इंसाफ के, वो डालकर फिर कहीं जाकर हुकूमत बनी और फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। इसीलिए इनके जो एक्शन है और इक़दामात हैं उससे वाज़ह हो गया कि इक़्तिदार उनको हर शय से इस वक्त सबसे ज़्यादा अजीज़ है। असूल परस्ती तो क्या, उनकी अना परस्ती भी अब झूठी दिखाई दे रही है इस मौके के ऊपर, और उनकी तमाम चीज़ें, तमाम बातें अब इस कौम के सामने अयां हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह। और वो जो बताते थे कि मैं आकर सियासत को बदल दूँगा, मैं मुल्की निज़ाम को बदल दूँगा, मैं ये बदल दूँगा, फ़लाँ कर दूँगा, ढमका कर दूँगा, अब वो सब के सब इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर अयां हो चुका है। लोगों को मालूम हो चुका है उनके यूटर्न्स के बारे में, लोगों को मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब कभी भी अपनी बात से फिर सकते हैं, कभी भी अपने किए हुए जो उन्होंने रात को बात की होगी वो सुबह कुछ और होगी, शाम को कुछ और होगी, अगले कुछ और होगी। तो ये सिलसिला चल रहा है और इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान साहब हर हद तक और हर किसी के सामने लेटने तक को तैयार हैं। आप देखें, ये खाली मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुनहरिफ अरकान हैं उस हवाले से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब इनसे गुज़िश्ता 3.5-4 सालों में मुलाकात नहीं की और अब जो हैं उनको तड़ियाँ तो लगा रहे हैं, साथ उनके तरले भी कर रहे हैं कि वापस आ जाएँ, अगर तड़ियों से काम ना चले तो तरलों से चल जाए। फिर साथ ही आप देखें कि जिस तरह वो चौधरी बरादरान के घर गए, फिर जिस तरह वो MKM के मरकज़ गए जिनको वो दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या फरमाया करते थे और क्या क्या कहा करते थे, और गुज़िश्ता 3-3.5 सालों में उन्होंने किसी इत्तेहादी की बात नहीं सुनी। तो अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब अपनी हर बात से, हर चीज़ से
यू टर्न लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको याद हो तो क्वेटा के अंदर जब वो शोहदा की लाशें रखकर वो सड़कों पर बैठे हुए थे तो उस वक्त इमरान खान ने फरमाया था कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मुझे कोई इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो अब जब ये उनकी अपनी कुर्सी के ऊपर आई है तो वो इस्टेब्लिशमेंट क्या, मुनहरिफ अरकान क्या, इत्तेहादी क्या, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि वही जहांगीर खान तरीन को फ़ोन करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसको वो जेल के अंदर डालना चाहते थे। खाली सिर्फ वो नहीं, उसकी आल औलाद को भी जेल के अंदर डालना चाहते थे। और जो सारी चीज़ें उनके हवाले से मंसूब हैं, सलीम साफ़ी साहब वो मंजर आम पर ले आए हैं कि किस तरह इमरान खान साहब ने उनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश की, किस तरह अलीम खान को खुडे लाइन लगाया गया, फिर किस तरह अपनी ही जमात के अंदर इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ लोगों की लड़ाइयाँ करवाई ताकि कोई उनसे मज़ीद जो है वो बड़ा ना हो सके और इमरान खान साहब जो हैं वो ही नज़र आए हर किसी को, बाकी सब छोटे छोटे बोने दिखाई दें। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुत्तफ़िका कौमी एजेंडे की तैयारी के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिलाकर बैठाने और इनकी हौसला अफजाई करने पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। अभी इस हवाले से उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। अब वो इकदाम कब उठाते हैं, ये कब सिलसिला होता है, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। यानी अगर दोनों फ्रीकैन मिल बैठ कर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाते हैं, वो आपस में जल्द इंतखाबात समेत मुस्तकबिल के लाहमल का फ़ैसला कर सकते हैं। मगर इस तमाम मामले में इस्टेब्लिशमेंट किसी फ्रीक की हमायत नहीं करेगी, न्यूट्रल रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खालसतन सहूलत कार का होगा। यूँ हो जाता है तो मुल्क में रवां साल जल्द इंतखाबात कराने का फ़ैसला भी हो सकता है, जबकि अहम ओहदों पर तकरीरों के बारे में भी फ़ैसला किया जा सकता है। यानी कि प्रपोज़ल ये है इमरान खान साहब को कि वो इस्तीफ़ा दें, इंटरिम गवर्नमेंट नामजद करें, कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान करें, अपोजिशन के साथ बैठ दें, तारीखें तय कर लें, सारा कुछ करना है जो, और उसके बाद घर जाएँ कि कान यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें। अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, कामयाब हो जाती है, तो अपोजिशन का भी यही प्लान है कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा या सदर पाकिस्तान बनेगा या जो भी इंतज़ामी ओहदे जितने भी हैं वज़ीर आज़म के अलावा, वो जहाँ जहाँ पर जो जो भी उनके लोग आएंगे, उनका पहला टास्क यही होगा कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाई जाए, फौरी इलेक्शन करवाई जाए। और इसके ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक हैं। तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब सारी चीज़ों पर राज़ी हो गए हैं। वो इज़्ज़त से घर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको इस तरह जो है तरीक़े अदम एतमाद के ज़रिए कुर्सी से निकाल बाहर कर कर घर ना भेजा जाए, इज़्ज़त से उनको घर जाने दिया जाए। तो देखते हैं कितना को इस्टेब्लिशमेंट उन पर एतबार करती है और अपोजिशन एतबार करती है और अपोजिशन राज़ी होती है इस फार्मूले पर कि नहीं, क्योंकि तमाम गेम तो अब अपोजिशन के हाथ में है इस स्टेज के ऊपर, जबकि वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी नकब लगा चुके हैं, इत्तेहादियों के साथ भी डील्स कर चुके हैं और मामला तय कर चुके हैं। तो देखते हैं 2 दिन बाद असम्बली का इजलास भी है, तो अपोजिशन इस स्टेज के ऊपर आकर पीछे हटती है कि नहीं हटती। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।